नेपाल के अंदर चल रहे सरकार के बदलाव क्या कुछ क्रांति की ओर संकेत कर रहे हैं? कुछ युवा नेता जो आए हैं वो क्या कुछ बदल कर रख देने वाले हैं? नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि कितना ज़्यादा बदलाव जो हुआ है और इसके अंदर नेपाल को कहां कहां फ़ायदा हो सकता है। जिस चीज़ की कल्पना के लिए नेपाल के लोग हमेशा से आतुर हैं, जिस चीज़ की कल्पना के लिए नेपाल के लोगों ने बहुत से एमपीज जो कि बहुत ही युवा और यंग जनरेशन के लाए थे, कई नई पार्टियों के लाए थे, नई पार्टियां भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। अब वो सत्ता के अंदर एक अच्छा अधिग्रहण भी कर चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि कितने हद तक यहाँ पे ये काम सक्सेसिव हो पाते हैं और जो युवा हैं वो क्या सही कर पाते हैं। ये सारी बातें करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक नई पार्टी ने जन्म लिया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो कि रवि लामिछाने की देन थी, और वो ही नहीं जीते बल्कि उनके कई मेंबर्स भी जीते और उसकी बदौलत एक नई क्रांति की उम्मीदें बनी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी टक्कर हम कह सकते हैं बालेन शाह, जो कि स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं और वो अपने क्षेत्र के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव भी लाते हैं। एक मेयर और भी कह सकते हैं, मेयरों ने भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो कार्य नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो युवा नेता हैं वो कुछ बदलाव ला सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे बदलाव लाए गए और सरकार के अंदर गृह मंत्री का पद मिल गया यहाँ पे रवि लामिछाने को, उसके बाद कई परिवर्तन देखे गए हैं। पहला परिवर्तन ये कि नेपाल जो कि पुलिस हैं उनमें मौजूदा 30 साल की सेवा अवधि को हटाने को लेकर समय समय पर जो चर्चाएं हो रही थी वो अब बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ गई हैं। हुआ कुछ ऐसे कि जो आईजी धीरज प्रताप सिंह 30 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे थे, पुलिस नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री बालकृष्ण यहाँ पे खान पर भी नियमों के संशोधित करके 30 साल की अवधि को हटाने की बात करी। हालांकि ये प्रयास सही नहीं रहे, लेकिन अब 30 साल की ये सेवा अवधि हटाने की चर्चा पर यहाँ पे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने इस बार जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस नियमों को हटा दिया जाए। गृह मंत्री लामिछाने पुलिस मुख्यालय यहाँ पे नक्सल पहुंचे और 30 साल की सेवा अवधि को हटाने पर अपनी स्पष्ट राय रखी। लामिछाने ने कहा कि भले ही किसी की नुकसान और किसी के फायदा हो, लेकिन कुछ भी यहाँ पे हार माननी हमें जरूरी नहीं है। 30 साल की सेवा अवधि को लेकर मैं राष्ट्रतः सहमत हूँ और इसे हटाया जाना चाहिए। हालांकि क्या, कैसे और कब, इसका निर्णय चर्चाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी को तत्काल लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन नीति विशेष के लिए, यहाँ पे व्यक्ति विशेष के लिए हानि नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए ही ये कार्य किया जा रहा है। ना केवल इसके ऊपर, जबकि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने ने अधिकारियों को देश की सोने की तस्करी की जांच करने की एक गठित जो कमेटी बिठाई थी उसको तुरंत रिपोर्ट देने का भी यहाँ पे कार्य करने को कहा है। गृह मंत्री लामिछाने ने इसके साथ साथ सचिव एवं नारायण आर्य पुलिस महाअधीक्षक बंसल बहादुर को कहा है कि जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर कार्यवाही करी जाए और ये तस्करी को रोका जाए। जिस हिसाब से ये फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो दिखाई दे रही है कि एक युवा होने में और एक बुजुर्ग होने में कितना फ़ायदा है। एक युवा किस तरह से क्रांति ला सकता है, एक युवा किस तरह से नई चीज़ों को इन्वोट कर सकता है और जल्दी कार्य करवा सकता है, ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।